सो ये सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, वाटर व्हेन हीटेड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, पर कब तक डिक्रीज़ करेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आएगा इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस रीज़न के कारण तुम्हारे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है। वाई? जब तुम्हारे मरीन लाइफ में समुंदर में या रिवर या कोई लेक में एक परत जम जाती है बर्फ़ की ऊपर, सो नाउ कांटेक्ट नहीं है, हवा ऑक्सीजन कैसे लेगी तुम्हारी फिशेज एंड ऑल दैट, तो क्या होता है, ये टेम्परेचर क्या कर देता है? लो। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाता है, नीचे गर्माहट क्रिएट हो जाती है खुद ब खुद, कि तुम्हारा वॉल्यूम टेम्परेचर का बढ़ने शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, और फिशेस के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, उससे वार्मनेस फील होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होता, उसका ब्लड कभी भी फ्रीज नहीं होगा, सो इट इज़ एबल टू एग्जिस्ट इस लाइफ। इसी रीज़न के कारण आपने कभी फॉरेन में देखा होगा वाटर पाइप्स बर्स्ट आउट हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हीट एक्सपैंड करता है, वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। बट एक एक्सेप्शनल केस है कि पानी कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, बट एक्सेप्शनल वाटर क्या है? वाटर एक्सपैंड ऑन कूलिंग। जब तुम्हारे वाटर पाइप्स में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, ये पानी जो अंदर होता है वो सारा बर्फ़ से जम जाता है और ये पाइप्स को ब्रेक डाउन करके पाइप को तोड़ देता है विंटर्स में, जो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लाइक कैनेडा ऑन समवेयर प्लेसेस। सो ये एक्सेप्शनल केस है पानी के लिए, दैट इट एक्सपैंड ऑन कूलिंग। दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वाटर. This thing you will get to know in higher classes more properly. That this topic is known as analogous behavior of a water, that exceptional case of a water. Like change in the state, of course, when you have a solid, अगर इसको heat करोगे it convert into liquid. When you heat a liquid it convert into a gaseous form. So the process जब solid to liquid it is known as melting, liquid to gas vaporization, or you can talk about boiling, or you can say about evaporation. But difference is that whenever you talk about boiling it is at fixed temperature, that is at 100 degrees Celsius. Boil 100 डिग्री पे ही होता है, but evaporation can take any time, any temperature. Then condensation, freeze करना gas to liquid, and then freezing liquid to solid. So जो चीज़ का पिघल रही होती है तो हीट आप सराउंडिंग से लेते हो, जब आप खुद जम रहे हो फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो हीट आप रिलीज करते हो, सो हीट इज रिलीज्ड. So when you melt, you take the heat from surrounding, and when you freeze, you give the heating. So this is the interesting fact is that effect of heat depend upon other factor also. Heat किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर पर भी एंड इम्प्यूरिटीज़ पर भी, जो गंदगी होती है. यू नो द वाटर बॉयल. दिस टॉपिक सेज दैट अगर तुम्हारा प्रेशर कम है तो जल्दी बॉयल हो जाएगा पानी आपका, वैसे ही अगर आप किसी इम्प्यूरिटी को पानी में डाल दोगे तो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाएगा और जल्दी पानी बॉयल हो जाएगा. सो नमक, हेयर द सॉल्ट एक्ट एज एन इम्प्यूरिटी, सो इट इंक्रीजिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर, सो तुम्हारा पानी जल्दी बॉयल हो रहा है. सेम जब आप हायर एल्टीट्यूड्स में चले जाते हो, वहाँ प्रेशर कम होता है, तो कम टेम्परेचर में जल्दी आपका पानी बॉयल हो जाता है. मतलब 100 डिग्री नहीं करना पड़ता, पास से पानी को 100 डिग्री में बॉयल होना पड़ता है, पर जब माउंटेन्स में जाते हैं तो 100 डिग्री के कम में भी बॉयल हो जाता है. सो एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट बॉइलिंग इट अप, और नमक के पैन बनने से भी जल्दी चीज़ बॉयल हो जाती है. सो बोथ आर इंक्रीजिंग आर बॉइलिंग टाइम पॉइंट, जल्दी से गर्म कर रही है, बॉयल कर रही है पानी को. देन वी हैव गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, जो हीट को अब्जॉर्ब कर सके और हीट को पास आउट होने दे, दैट आर गुड कंडक्टर्स. जो हीट को अब्जॉर्ब भी ना करे ना पास आउट होने दे, दैट आर बैड कंडक्टर्स. सो गुड कंडक्टर्स एंड बैड conductors. So good conductors are the one which allow the heat to pass through them. आसानी से हीट को अपने से पास आउट होने दे, जैसे मेटल्स आसानी से एक दूसरे से हीट पास आउट होने देते हैं. लाइक यू मस्ट हैव सीन, जब तुम्हारा हैंडल टूट जाता है फ्राई पैन का, तो फ्राई पैन को गैस पे रखो कितना गर्म हो जाता है, यू हैव टू यूज़ सम क्लॉथ टू होल्ड इट अप.
तो तुम्हारे फ्राई पैन पे वो हैंडल्स क्यों लगाए जाते हैं? वो हैंडल्स क्या होते हैं? ए फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक, राइट, और रबर समवेयर। तो वो क्या होता है? दैट आर पैड कंडक्टर्स। सो हीट आगे ट्रांसफ़र ना हो इसलिए तुम्हें हैंडल्स बना के दिए जाते हैं ताकि तुम्हारा हाथ जले ना। जब ये हैंडल्स टूट जाते हैं तभी अपने आप गर्म हो जाता है। देन यू यूज टू नीड अ क्लोथ्स टू होल्ड इट। जो बिजली भी हमसे पास आउट होने दे उनको भी हम गुड कंडक्टर्स ही कहते हैं। जो बिजली भी पास आउट होने दे, हीट को भी पास आउट होने दे, दैट आर गुड कंडक्टर्स। जो बिजली को भी पास आउट होने ना दे, ना हीट को, दैट आर बैड कंडक्टर्स। सो मेटल्स जल्दी हीट अप होते हैं और कुछ मेटल्स जो जल्दी हीट नहीं होते, दैट आर बैड कंडक्टर्स। सो कॉपर कंडक्ट हीट फास्टर देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम फास्टर देन आयरन। सो कॉपर की वायर जल्दी गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन। सो हर मटीरियल का अपना अपना हीटिंग अप टाइम है। सो कॉपर इज़ द बेस्ट वन दैट हीट। वैसे फॉर इलेक्ट्रिसिटी द सिल्वर इज़ द बेस्ट वन, हीट के लिए नहीं बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी द सिल्वर इज़ द बेस्ट वन, बट सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली। दैट्स वाई हमारी घर की वायरिंग हमेशा कॉपर की बनाई जाती है रेदर देन सिल्वर। यह बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। लाइक योर एयर इज़ द बेस्ट, लाइक तुम्हें वेन एवर यू वेयर अ गुड वन वुलन क्लोथ्स, तब सर्दियों में वुलन क्लोथ्स न्यू पहनो और ओल्ड में पहनो। व्हेन यू वेयर अ न्यू वुलन क्लोथ्स तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। सो डू नॉट अलाउ द इनर हीट, हमारे शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देती, बाहर की ठंड को अंदर आने नहीं देती। दैट्स वाई से कि जो नई स्वेटर होती है वो ज़्यादा ठंड को रोक के रखती है एज़ कम्पेयर टू द थिंग दैट गेट वॉर्न आउट। जितनी जो ज़्यादा पुरानी जब घस जाएगी उसमें वो हीट हवा क्रॉस आउट हो जाएगी और तुम्हें ठंड लगेगी। सेम प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर। वुडन हैंडल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हीट आगे ट्रांसफ़र ना हो और तुम्हारा हाथ ना जले, इसलिए तुम्हारे फ्राई पैन से सबके साथ एक वुडन स्टिक लगी होती, नहीं तो प्लास्टिक लगाया जाता है। सो दे आर शोइंग द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो समर आइस स्लैब सीकर्स आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग क्लॉथ। हाँ, जब आप बर्फ़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो यू ऑलवेज कवर इट विद अ क्लोथ और सम जूट बैग। वाई? बिकॉज क्योंकि वो जो क्लोथ है, जो भी आपने जूट बैग यूज़ किया, वो हवा को ट्रैप कर देगा। सो अंदर की ठंडक को या गर्म को बाहर नहीं जाने देगा, वैसे बाहर की कोई हीटिंग को अंदर नहीं आने देगा। तो तुम्हारी आइस जल्दी मेल्ट नहीं होगी, इसलिए उसको रैप अप किया जाता है। सेम वाटर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर एंड आइस बॉक्स आर कीप इंसुलेटेड फ्रॉम हीट बाय फिटिंग अ ग्लास, वूल, प्लास्टिक और सम पुअर कंडक्टर बिटवीन द वॉल्स। जब आप छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर्स देखते हो उसको भी बाहर साइड से देखना प्लास्टिक से बने होते हैं। वाई प्लास्टिक से बने होते हैं? ताकि वो अंदर की ठंडक बाहर ना जाए और बाहर की गर्माहट अंदर ना आए। तो फॉर्म ऑफ इंसुलेटर काम करता है। सेम थर्मस फ्लास्क में भी आपके ऐसे ही बना होता है। जो उसमें आपने आइस कैरी करनी होती है वो भी जनरली प्लास्टिक का बनाया जाता है ताकि अंदर की ठंडक अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। सेम आइसक्रीम वेंडर्स containing a double wall metal with iron ice filled in the gap between the walls to prevent the icing। अब तुम्हारे आइसक्रीम वाले इतनी दूर तक आइसक्रीम कैसे ले जाते हैं इतनी गर्मी में, पिघलती क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव डबल वॉल इन देयर वैन। इस वैन के अंदर डबल वॉल रखी जाती है। डबल वॉल क्या करती है? हवा को अंदर ही ट्रैप करके रखती है और हवा एज अ बैड कंडक्टर बाहर की हीट लेगी नहीं, अंदर की ठंडक बाहर जाएगी नहीं। सेम पाइप ऑफ एयर कंडीशनर आर कवर्ड विद अ फोम। उसको फोम से क्यों कवर किया जाता है? ताकि बाहर का टेम्परेचर उसको इफेक्ट ना करे और वायर को कोई नुकसान ना पहुंचे। दैट्स वाई उसको फोम से कवर अप किया जाता है। सेम विंटर सीजन में आप ब्लैंकेट्स क्यों यूज़ करते हो? ब्लैंकेट्स इसलिए यूज़ करते हो बिकॉज ये हवा को ट्रैप करके रखता है, डू नॉट अलाउ अंदर की हीट को बाहर जाना। दैट्स वाई दे सेइंग जो नई क्विल्ट, नई रजाई होती है वो ज़्यादा ट्रैप करके रखती है, ज़्यादा गर्माहट देती है। जितनी पुरानी क्विल्ट हो जाती है उतना तुम्हें ज़्यादा ठंड लगती है। सेम कोल्ड वेदर यू वेयर वुलन क्लोथ्स बिकॉज वुलन आर द बैड कंडक्टर। वो हवा को ट्रैप करके रखते हैं और अंदर की टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते। सेम हॉट फूड्स आर केप्ट रैप्ड इन थर्मोकोल बॉक्सेस। थर्मोकोल बॉक्सेस में क्यों रैप किया जाता है? ताकि खाना गर्म ही रहे। वैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स में क्यों रखा जाता है? एल्यूमिनियम फॉइल्स में इसलिए रखा जाता है ताकि कोई बाहर की डस्ट कोई कंटैक्ट ना कर सके। Nowadays there are different type of टिफ़िन बॉक्सेस ऑल्सो जो हॉट रखते हैं फूड को ज़्यादा देर तक।
So thermoflask are the one examples like that. So thermocol हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हीट अंदर की बाहर ना आ जाए. Same, wall of the geyser are used to store hot water and they are filled with glass wool so that heat do not lose. So उनके अंदर एज अ मटीरियल यूज़ किया जाता है जो अंदर की हीट अंदर ही रहने दे, बाहर ना जाने दे. टॉपिक इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो ट्रांसफरिंग हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वे में होती है, थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन एंड थ्रू रेडिएशन. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक मेथड है जिससे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हीटन अप होते हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल हीटन अप होगा. आई विल एक्सप्लेन इट. कन्वेक्शन, सो कंडक्शन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है. कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैस, और रेडिएशन किसी में नहीं होता. सो रेडिएशन इज़ नॉट कंसर्न विद एनी ऑफ द स्टेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कंडक्शन. सो कंडक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है, अगर तुमने एक रॉड लिया है और रॉड को तुमने विद बेयर हैंड यहाँ से पकड़ा और यहाँ से तुम इसको हीट अप कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारे हीट, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ के हीट होंगे, सेम वो अगले वाले मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, मतलब वाइब्रेट करने शुरू हो जाएंगे, उसके अगले वाले वाइब्रेट होंगे मॉलिक्यूल, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स, और पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच जाएगा, तुम्हारी हीट यहाँ तक पहुँच जाएगी और तुम्हारा हाथ जल जाएगा. सो इट मीन्स तुम हीटिंग क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारी हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक. सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल या फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीटन अप होते हैं, धीरे धीरे आगे ट्रांसफ़र करते हुए यहाँ तक हीटन अप हो जाते हैं और तुम्हारा हाथ जल जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने लिया हुआ है जैसे कुकिंग, खाना, चपाती, तवा गरम होता है. तो तुम तवा गरम करने शुरू हो जाते हो. जिस टाइम पर तवा गरम करते हो, गरम तो तुम सिर्फ यहाँ फ्लेम्स रख रहे हो, पर तुम्हारी हीट यहाँ तक हवा तवे के इस पॉइंट को भी टच करोगे, इट इज़ हीट. तो तुम्हारी हीट पूरे तवे को ट्रांसफ़र अप हो जाती है. सेंट्रल पार्ट में तुम जनरली हीट करते हो, पर हीट पूरे तवे को फैल जाती है. सो दैट इज़ कंडक्शन. सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इज़ ट्रांसफ़र, कंडक्शन इज़ ईजी. तो अगर वो गुड कंडक्टर है तो आसानी से हीट अप हो जाएगा और हीट को आगे ट्रांसफ़र भी कर देगा. पर अगर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर यूज़ करो तो हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी. सो हेयर दे हैव टेकन एग्जाम्पल. कैंडल हो, कैंडल से ये स्पून रखा है, स्पून को एक होल्डर करा हुआ कैंडल के ऊपर, और इस कैंडल को स्पून के ऊपर एक वैक्स रख लो, एक पीस ऑफ वैक्स. मतलब तुमने यहाँ कैंडल रखी है, स्पून यहाँ रखा है, स्पून को होल्ड करके रखा है किसी एक स्टैंड के ऊपर, और उसके ऊपर एक वैक्स रखती है. नाउ यू स्टार्ट हीटिंग द स्पून. अब स्पून के यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीटन अप होंगे, वो अगले वाले मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, वो अगले वाले मॉलिक्यूल को, वो अगले वाले मॉलिक्यूल को, वो अगले वाले, और हीट ट्रांसफ़र करते करते यहाँ तक पहुँचेगी. और ये जो वैक्स पड़ी हुई है स्टार्ट मेल्टिंग अप. सो इट स्टार्ट मेल्टिंग अप, इट मीन्स द हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? विद द मेथड ऑफ कंडक्शन. अनदर एग्जाम्पल दे हैव टेकन कि एक आयरन रोड ले लो, एक वुड रोड लिखो. जब तुम वुड के रोड से आयरन अंदर आग के फ्लेम्स में रखोगे तो तुम्हारी कभी भी हीट यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पहुँचती. वुड में कभी ऐसा नहीं होता. बट व्हेन यू टॉक अबाउट आयरन, आयरन में हीट यहाँ करो तो पहुँचते 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 तुम्हारे हाथ तक पहुँच जाएगी, यहाँ इस एंड तक पहुँच जाएगी और तुम्हारा हाथ जल जाएगा. सो बिकॉज वुड इज़ अ इंसुलेटर, एक इंसुलेटर है, वेयर एज आयरन रॉड इज़ अ कंडक्टर. सो हीट को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र हो गई. वेयर एज वुड इट इज़ अ इंसुलेटर, तो इसने वुड को हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं करना. सो तुम्हारा ये एज कभी गर्म होगा ही नहीं. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है? सेम हीट करना, बट कभी भी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं. मतलब अगर मैं इस चीज़ को इस पोर्शन में हीट कर रही हूँ, हीट यहाँ तक अपने आप पहुँच जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ मोशन. ये मोशन कौन सा होता है? जैसे हीट एक गर्म हवा होती है, एक ठंडी हवा होती है. हॉट एयर इज़ वेरी लाइट. हॉट एयर हमेशा हल्की होती है, जबकि ठंडी हवा भारी होती है. तो क्या होता है? तुम्हारी हीट की ट्रांसफ़र होती है बिना मॉलिक्यूल को हीट करते हुए, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट करते हुए नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेक्शन. बिना किसी मीडियम को हीट करते हुए पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हीट अप कर देना.
लाइक हेयर आई कैन गिव एग्जाम्पल, लाइक जब हम कंडक्शन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेक्शन इट ऑलवेज हैपन इन लिक्विड एंड गैस। अब जब मैं पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ तो पानी के नीचे वाले मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हीट अप होंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के होने के कारण ऊपर ज़्यादा राइज करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की लेयर अभी ठंडी है बिकॉज वहाँ अभी पानी गर्म नहीं हुआ, उतनी हीट पहुँची नहीं है, वो ठंडा पानी ठंडी हवा नीचे जाने की कोशिश करेगी। सो दिस साइकिल स्टार्ट मूविंग अप, नीचे का गर्म पानी ऊपर, ऊपर की ठंडी हवा नीचे, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, ये ट्रांसफ़र होते जाएंगे। और ट्रांसफ़र कब तक चलेगी? जब तक इसके सारे मॉलिक्यूल्स हीट नहीं हो जाते, मतलब पूरा का पूरा पानी बॉयल नहीं हो जाता, पूरा पानी का पानी बॉयल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस वेव्स। ये जो तुम्हारी वेव्स चल रही हैं, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, इसके प्रोसेस के कारण दिस इज़ द कन्वेक्शन मेथड। इसमें तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई मीडियम हीट अप नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल अगला मॉलिक्यूल ऐसे ट्रांसफ़र होती है, यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता। लाइक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, टेक अ बोरोसिल फ्लास्क, इसको बोरोसिल फ्लास्क कहते हैं। टेक अ वाटर, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक केमिकल लो, कीप दैट chemicals at the lower end and start heating the water. You will see जैसे जैसे हीट अप होता है ये पानी वेपोरेट गर्म होने शुरू होगा, गर्म होगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है स्टार्ट मेल्टिंग अप मतलब इसका कलर फैलने शुरू होगा। तो फैलेगा कैसे? पहले नीचे फैलेगा, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का नीचे, सो एक फॉर्म ऑफ अ साइकिल। कलर्स स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप एंड देन सर्कुलेट डाउन विद द साइड ऑफ द फ्लास्क। सबसे पहले नीचे से निकलेगा, कलर स्टार्ट राइजन अप हो जाएगा, ऊपर को जाएगा, ऊपर तक पहुंचेगा, फिर वो साइड के वॉल्स के ऊपर लग जाएगा। सो द हीट वाटर अप थ्रू कन्वेक्शन करंट। सो ये जो करंट क्रिएट होता है दैट इज ऑल द कन्वेक्शन करंट।